हमारे साथ करछना विधानसभा के 2 बार के विधायक और पूर्व मंत्री उज्जवल रमन हैं। फिलहाल इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस टिकट भी देने वाली है आपको। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है क्षेत्र में? निश्चित तौर पर प्रयागराज में एक बड़ी चुनौती है और इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया, इस फैसले पर खरा उतरने के लिए भरसक हम प्रयास करेंगे और जो जनता की उम्मीद है, जो जनता के मन की बात है, जो प्रयागराज के जो क्षेत्रीय इश्यूज हैं, उसको उठाने का हम लोग प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि आज जनता त्रस्त है। तो इसका जन आक्रोश जरूर ही आने वाले दिनों में चुनाव में दिखलाई पड़ेगा। हाँ, एक बात ये भी है कि इसके पहले सन 84 में अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस में जीत दर्ज, हालांकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हो, बीपी सिंह हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा हो, कुंवर रेवती रमन जो आपके खुद पिताजी भी हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस 40 साल बाद यहाँ पे फिर से? मुझे लगता है कि जनता के आशीर्वाद से प्रयागराज की जो देवतुल्य जनता है, ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है और जो अकाल और सूखा कांग्रेस पार्टी का 40 साल से था, वो इस बार खत्म होने जा रहा है। अकाल और सूखा खत्म होने जा रहा है। इधर बीजेपी लगातार 2 बार उस सीट पे जीत रही है। पूरे प्रदेश में एक तरह से कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है। तो इंडिया गठबंधन जो है कितनी सीट जीतेगी और यहाँ पे कितना उसका असर रहेगा? निश्चित तौर से 2019 में जो नतीजे आए थे, उससे बेहतर नतीजे इस बार आएंगे इंडिया गठबंधन के। और बेहतर नतीजों के साथ साथ जनता का मूड बदलाव का है, परिवर्तन का है, वो परिवर्तन दिखलाई पड़ेगा। और ख़ास तौर से मैं प्रयागराज के बारे में कहना चाहूँगा, जिस तरीके से 10 साल उपेक्षा हुई, जिस तरीके से प्रयागराज की गरिमा को गिराने का प्रयास 10 साल में हुआ, जिस तरीके से यहाँ कार्यालयों को लखनऊ शिफ्ट किया गया, बंद पड़े कारखानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, किसानों के लिए कोई व्यवस्था जमुना पार के इलाके में एक नई लिफ्ट कैनाल से लेकर और कोई नई परियोजना हमारी नहरों के बारे में नहीं लाई गई, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का टोटा है इलाहाबाद में, एक भी अच्छा अस्पताल नहीं। अगर गंभीर रूप से आप बीमार हो जाएं तो लेकर आनन फानन में आपको अपने मरीज को तीमारदार लेकर लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, लेकिन इलाहाबाद में उसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो यही मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को हम लेकर जो है इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात यह भी है कि आपके पिताजी कुंवर साहब 8 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी से, राज्यसभा से भी रहे हैं, आप भी 2 बार विधायक। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है इस सीट को कांग्रेस को दे दी, इसको लेके कुछ नाराजगी आप लोगों में थी, क्या कारण था? कोई नाराजगी नहीं थी और कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता है। और ये इंडिया गठबंधन जो बना है, जो देश की विषम परिस्थिति है, जो देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से विभिन्न पार्टियां आई हैं और एक परिवार की तरह सब लोग हैं इसमें, तो इसमें कोई ये नहीं है एक परिवार का सदस्य दूसरी जगह जाकर जो है अगर चुनाव लड़ता है तो, और सबकी आपसी सहमति के साथ, और आपसी सहमति नीचे से लेकर शीर्ष स्तर के नेताओं में बनी है, उसके बाद ये फैसला हुआ है। और निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक नतीजे आएंगे। कब तक सिंबल मिलने की उम्मीद है? निश्चित तौर से जल्दी ही ये प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में जब भी अगला घोषणा होगी, सबकी घोषणा हो जाएगी। अभी 6ठे चरण में समय है, लेकिन बहुत जल्दी ये सब हो जाएगा। ये थे उज्जवल रमन जी, जो करछना के पूर्व विधायक भी रहे और सबसे बड़ी बात है इनके पिताजी की एक कर्मभूमि रही है प्रयागराज और इलाहाबाद सीट। इनका कहना है कि लोकसभा में एक जरूर चुनौती होगी, लेकिन 40 साल के बाद कांग्रेस फिर से यहाँ परचम फैलाएगी। कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ छत्रपति शिवाजी, प्रयागराज।